चाय के शौकीन अफराद हो जाएं होशियार, क्योंकि मैं पहुंच चुकी हूँ अब हंडुनुगोडा टी फैक्ट्री में, जो कि श्रीलंका की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। श्रीलंका जहां हाथियों के लिए मशहूर है, वहीं श्रीलंकन चाय भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, पाकिस्तान में भी पहुंचती है। चाय कैसे बनती है, इसको कैसे तैयार किया जाता है, इसके लिए हम इस विजिट के लिए पहुंचे हैं। श्रीलंकन टी फैक्ट्री में 40 अक़साम की चाय बनाई जाती है, लेकिन ये टी फैक्ट्री व्हाइट वर्जन टी के लिए बहुत मशहूर है। ये टी बहुत नायाब है, बहुत एक्सपेंसिव है। 15 ग्राम करीबन 8,000 रुपए की है और 30 ग्राम करीबन 16 से 17,000 रुपए में फैक्ट्री से मिलती है और बाहर मार्केट में बहुत महंगी है। ये मार्केट में आमतौर पर अवेलेबल भी नहीं है, बल्कि एक्सपोर्ट की जाती है और इसको कहा जाता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट में बहुत अहमियत की हामिल है। माहिरीन का बताना है कि 10.11 कैंसर, किसी भी नौयत का कैंसर हो, उसको ट्रीट करने में वर्जिन व्हाइट टी बहुत अहमियत की हामिल है। इसको बहुत एहतियात से जमा किया जाता है, बनाया जाता है और इसकी खास बात यह है कि इसमें ह्यूमन टच 0% इन्वॉल्व होता है, यानी इसको तोड़ने में ह्यूमन टच बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता और इसको कैंची और प्याले की मदद से तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ते हैं लोग, कहाँ सब कुछ ये हो रहा है, इस फैक्ट्री में ही और इसी गार्डन में, जो कि 200 एकड़ पर मुहित जगह है। सो लेट्स गो विद मी एंड लेट्स एक्सप्लोर। टी फैक्ट्री के ऑनर ने हमें इन्वाइट किया है, उन्होंने हमें सर्व किया है सफायर ओलोंग। सफायर ओलोंग श्रीलंका की स्पेशल टी में इसका शुमार होता है। ग्रीन टेंडर लीफ से इसको तैयार किया जाता है और इसकी स्पेशल बात यह है कि रात के वक्त इसको तैयार किया जाता है जब टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, क्योंकि आमतौर पर श्रीलंका का टेम्परेचर गर्म और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो इसको तैयार करने का बेस्ट टाइम है रात का, जब सूरज ना हो। इसके अलावा इसकी खासियत ये बताई जाती है कि ये कैफीन इसमें कम होती है, इसको आप रात को पीकर सो भी सकते हैं। हेल्थ के बेनिफिट्स भी हैं और इट इज बिटवीन द टेस्ट की अगर बात करें तो वैसे भी इसको कहा जाता है कि ये ब्लैक टी और ग्रीन टी के दरमियान ही कोई चीज है और टेस्ट में भी इसको ऐसे ही आ रहा है। इसका टेस्ट, यहाँ की ये स्पेशल टी तस्वर की जाती है और लोग इसको आम तौर पर अपने आप को बेहतर महसूस करने के लिए रात को पी के सोते हैं। कि बिल्कुल पाकिस्तान वाली चाय नहीं है जो सिर्फ कैफीन के लिए लोग पीते हैं, गपशप लगाते हैं, बल्कि इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं। चाय हो और मसाले वाली हो, उसमें अगर दालचीनी हो तो क्या ही बात है। ये सिनेमन बनाया जा रहा है और ये उसको अभी बिल्कुल उतार रहे हैं। इसके बाद अभी इसमें मॉइस्चर है, इसको ड्राई किया जाएगा, फिर उसको पाउडर फॉर्म में बनाया जाएगा। सो दिस स्मेल्स सो गुड, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चाय में दालचीनी चाहते हैं। और जो इसकी लकड़ियां बच जाती हैं, इसका सिनेमन ऑयल भी बनाया जाता है, सिनेमन कैंडल्स भी बनाई जाती है। इसके अलावा इन लकड़ियों से खाना पकाया जाता है, तो इसकी जो अरोमा है वो आपके खाने में भी आता है और माहिरीन का ये कहना है कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान में चूंकि चाय के शौकीन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक कई बिलियन चाय पाकिस्तानी पी गए थे, तो वो ब्लैक टी जो पाकिस्तान में पी जाती है उसको श्रीलंका में, चूंकि हमारे यहाँ तो श्रीलंकन टी भी मौजूद है, श्रीलंकन टी फैक्ट्री में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और खवातीन हमेशा से पूरी दुनिया में मईशत हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। तो यहाँ पर भी जो लेबरर्स हैं वो खवातीन ही हैं और ब्लैक टी इस वक्त तोड़ रही हैं। इनके पीछे एक बास्केट है दैट इज क्वाइट हैवी और यहाँ पर ये केजीज के हिसाब से ब्लैक टी के पत्ते तोड़कर इसमें डालती हैं और फिर ये जाती हैं। रोजाना डेली वेजेस पर ये काम करती हैं और बूढ़ी खवातीन भी हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं। यू फीलिंग गुड? दिस इज ब्लैक टी। मुस्कुराहट बड़ी क्यूट है। ये यहाँ पर टी फैक्ट्री में तोड़ रही है। लेकिन श्रीलंका की बहुत खास चाय, बहुत नायाब चाय व्हाइट टी है जो अनटचेबल है बाय ह्यूमन हैंड। इट इज अनटचेबल और इसको सोने की कैंची और सोने के प्याले में काटा जाता है। इस टी को सिर्फ ये टिप जो है दरमियान वाली वो जमा की जाती है और उससे ये व्हाइट टी बनती है। इसमें चीनी और दूध मिलाया नहीं जाता, बल्कि सिर्फ गर्म पानी के साथ ही पी जाती है। यहाँ भी ये खातून है, ग्लव्स और मास्क के अलावा इस टी को तोड़ा नहीं जा सकता। 100% श्रीलंकन कहते हैं कि इसको ह्यूमन हैंड से बचाया जाता है और कैंची के जरिए ही इसको काटा जाता है। और ये बहुत नायाब, बहुत एक्सपेंसिव चाय है श्रीलंका की और कहीं और ये नहीं मिलती, सिर्फ हंडुनुगोडा, दिस इज द प्लेस नेम, जहाँ से ये मिल सकती है और इसी फैक्ट्री में सिर्फ उगाई जाती है। टी प्लांट की ग्रोथ देखने के बाद अब हम फाइनली पहुंच गए हैं उसकी प्रोसेसिंग की तरफ। तो ये है टी फैक्ट्री। पहला प्रोसेस है, जिन पत्तों को तोड़ा गया था, ये ब्लैक टी के पत्ते हैं, इनको यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है, एक जगह इनको एक्यूमुलेट किया जाता है। और अब ये खवातीन जो आप देख रहे हैं, लेबरर्स, हमने देखा कि मोस्टली खवातीन ही हैं,
ये अपनी एक बास्केट में इसको इकट्ठा कर रही है। पत्तों को यहाँ से इकट्ठा करके दूसरे प्रोसेस में जाएंगी जहाँ बड़ी बड़ी मशीनरीज लगाई गई हैं। तो थोड़ा सा क्विकली अगर हम आपको लेके जाएं तो ये टी फैक्ट्री की जो मशीनरी है ये 145 साल पुरानी है और हमें आपको इसके लिविंग म्यूजियम में अब लेके जा रहे हैं। दूसरा प्रोसेस है रोलिंग। यहाँ पर इन पत्तों को डाला जाता है और इनको पीसा जा रहा है, यानी इनको रोल किया जा रहा है। ये 145 साल पुरानी मशीनरी है जो आइलैंड से इन्होंने एक्सपोर्ट की थी और यहाँ पर टेक्नीशियन मौजूद है। अगर इसमें कोई फ्लॉ आ जाए तकरीबन आधा घंटा इसको रोल किया जाता है तब तक ये अच्छी तरह ड्राई हो जाती है। उसके बाद फर्मेंटेशन का प्रोसेस है जहाँ पर इन पत्तों को रखा जाता है और फर्मेंटेशन की जाती है करीबन 1 घंटे तक। 1 घंटे की फर्मेंटेशन के बाद ये ड्रायर है जिसको आप आम जबान में छन्नी कहते हैं, उसमें इनको रखा जाता है ताकि अगर कोई भी मॉइस्चर इसमें रह गया है तो इसको ड्राई किया जाता है। इसके बाद इन चाय के पत्तों को आगे अगले प्रोसेस में लेके जाया जाता है और इसकी रोस्टिंग की जाती है। ये रोस्टिंग की मशीन है जो 145 साल अगेन पुरानी है। आइलैंड से ही इसको इम्पोर्ट किया गया था। करीबन 70 से 90 के दरमियान टेम्परेचर रखा जाता है और इनको रोस्ट किया जाता है। रोस्टिंग के बाद दिस इज द प्रोडक्ट दैट कम्स अप। ये वो प्रोडक्ट है जो रोस्टिंग के बाद आती है। ये पत्ते हैं जो कि बहुत क्रंची से महसूस हो रहे हैं और इसका अरोमा बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चाय का होता है। नेक्स्ट इन पत्तों को यहाँ पे रखा जाता है और अगर इनमें कोई मॉइस्चर बाकी है तो उसको मेक श्योर करने के लिए कि मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुके हैं, इनको अगेन इस ड्रायर में रखा जाता है और ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं जो कि इसको बोरियों में भर रही हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस पर लिखा हुआ है मॉइस्चर 2 to 1% एंड 20 kg का ये बोरी है जिसमें इसको रखा जा रहा है और पैकिंग की जा रही है। तो दिस इज द मोस्टली द फाइनल प्रोडक्ट दैट कम्स आफ्टर एंड इट इज मोर लाइकली ब्लैक टी। एग्जैक्टली वही अरोमा है जो हमने देखी है। श्रीलंकन टी बड़ी फेमस है, जैसे कीनिया की पत्ती बहुत फेमस है, वैसे श्रीलंका की पत्ती भी दुनिया भर के ममालिक में जाती है, पाकिस्तान में भी आती है और उसको बड़ा पसंद किया जाता है क्योंकि ये बगैर दूध की भी पी जा सकती है बतौर कहवा और दूध डाल के भी इसको पिया जा सकता है। लेकिन जो व्हाइट टी है उसमें आप दूध नहीं डाल सकते, उसका प्रोसेस क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन चाय के शौकीनों के लिए ये फैक्ट्री बड़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि बहुत प्रोसेस के बाद ये आप तक पहुंचती है और पी कर आप कहते हैं कि चाह होवे और कोई साढ़े नाल बैठा होवे। इश्क रंग बदल लेता है जाने अहमद, ठंडी हो जाए तो बढ़ जाती है काली चाय। ये टेस्ट के लिए तो ठंडी चाय रखी हुई है लेकिन इसका मजा तब ही है जब ये गर्म हो। तो नाउ इट्स माय टी टाइम। सारा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया। अभी तो आप घरों में बैठकर चाय बनाएं, अपने प्यारों के साथ नोश फरमाएं, लेकिन इस पर रिसर्च कीजिएगा और मुख्तलिफ अक़साम की चाय जिसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। कुछ चाय कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करती है, कुछ चाय ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। दे हैव आल्सो डिटॉक्स चाय। तो दुनिया भर में ये मौजूद हैं। ग्रैब योर चाय। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो नाइट्रोजन इस्तेमाल होती है वो भी नेचुरली ही बनाई जाती है और ऑर्गेनिक होती है। यहीं पर उसको लगाया जाता है और उसका पूरा प्रोसेस किया जाता है ताकि खाद के तौर पर, फर्टिलाइजर के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा सिनेमन भी यहाँ पर बनाया जाता है। ब्लैक पेपर के बहुत ज्यादा प्लांट्स हमने देखे जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर भी बनाई जाती है। तो चाय के अलावा जो दीगर मसालेजात हैं जिसको चाय में इस्तेमाल करके आप उसको कभी मसाले वाली चाय, कभी जिंजर टी और तमाम फ्लेवर्स बनाते हैं, उनकी ग्रोथ भी इसी फैक्ट्री में की जाती है। आज तक तो हमने यही सुना है कि जब खवातीन ज्वेलरी की शॉपिंग के लिए जाती हैं तो देखती हैं कि व्हाइट गोल्ड लेना है, सिल्वर लेना है या फिर कोई और गोल्ड लेना है। लेकिन अब हम चाय की ऐसी जगह पर मौजूद हैं। दिस इज द व्हाइट वर्जिन टी जिसका बहुत तस्करा है और माहिरीन का ये कहना है कि 10.11 कैंसर ये ट्रीट कर सकती है और ये सिर्फ श्रीलंका में ही मौजूद है, टी फैक्ट्री में ही मौजूद है। इसके अलावा ये आपको आम दुकानों पर नहीं मिलती, एक्सपोर्ट की जाती है बहुत बड़ी मिकदार में। ये गोल्ड टी है और ये है सिल्वर टी। वैसे तो चाय को बहुत ज्यादा हेल्दी ड्रिंक नहीं समझा जाता, लेकिन श्रीलंका में चाय इज रियली फेमस फॉर हेल्थ बेनिफिट्स और ब्लड प्रेशर के लिए गोल्ड टी को बहुत अच्छा समझा जाता है, जबकि व्हाइट टी को कैंसर के ट्रीटमेंट, किसी भी नोयत का कैंसर हो, स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लिवर कैंसर, उसके लिए इसको बेहतर समझा जाता है। एंड दिस इज रियली एक्सपेंसिव टी। पीने में कैसी है, लेट मी टेस्ट इट। सो इट इज रियली
ट्रांसपेरेंट टेस्ट, चाय का टेस्ट तो है लेकिन इट इज मोर लाइक कहवा जो हम पाकिस्तान में पीते हैं वैसा है और बहुत लाइट है पीने में। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टी फैक्ट्री। कैसे बनती है, वाइट टी कैसी होती है, श्रीलंका में ही बनती है। और ये सफायर जो हमने पहले भी पी थी, ये सिर्फ इसी जगह पर मौजूद है, दुनिया भर में कहीं और ये बनती भी नहीं है और मौजूद भी नहीं है।